तो दोस्तों दलाल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। तो फटाफट हम लोग बात करेंगे कि कल सोमवार का दिन है, हम लोग का रणनीतियाँ तय करने का दिन है। तो ऑफकोर्स मैं फटाफट लैपटॉप के सामने बैठता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखता हूँ। सबसे पहले मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ। जैसे वीकली में मैं कैंडल ओपन करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दिखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिखता है। इसके बारे में मेरा माइंड जो है तर्क वितर्क करने लगता है और इस हिसाब से इस तर्क को रखते हैं हम। मार्केट जो हम लोगों का 18,537 से एक हैंगिंग मैन क्रिएट किया था, आप लोगों को याद होगा। और ये हैंगिंग मैन को इसको हाई भी तोड़ा था और ये हाई तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर अगर होल्ड करता तो ऑफकोर्स हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि जो हम लोग ऑल टाइम हाई है इसको बाजार जो है क्रॉस कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट वीकली कैंडल में इसको होल्ड नहीं कर पा रहा। जो सप्लाई जोन था हम लोगों का 1898, 1888, 90 के आसपास का, वहाँ से हम लोगों का सेलर्स का जो दबाव है कहीं ना कहीं अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रख के चलिएगा, मार्केट्स अगर हम लोगों का वीकली कैंडल्स की माने तो मार्केट्स आके एक बार जरूर इस सपोर्ट जोन में रिटेस्ट जरूर करेगा, यानी सपोर्ट जोन में स्टॉप जरूर होगा। वो पॉइंट हम लोग का निकल के आता है 18,544। और दूसरा अगर चीज़ देखें 18,600 यानी कि ये पॉइंट, ओके 18,620, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे हम लोग वीकली कैंडल में। सिंपली अगर इसके बाद हम लोग जंप करें डेली कैंडल्स में, तो डेली कैंडल्स में ऑफकोर्स मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अगर देखेंगे क्लोजली इसको हम लोग, तो मार्केट जो है जो सप्लाई जोन था उसके पास आके मुझे एम पैटर्न भी दिख रहा है और एम पैटर्न सप्लाई जोन में ऑल टाइम हाई के पास है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरावना बनाता है अगर मार्केट हम लोग का गिरने की साथ दे रहा है। ऑफकोर्स डरने का कोई ये इशू निकल के नहीं आता क्योंकि हम लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। तो ऑफकोर्स अगर मार्केट नीचे की ओर आए ऊपर की ओर आए, बस हमें प्राइस एक्शन समझ के हम लोगों को ट्रेड्स करना रहता है। इस कदर बन रहा मार्केट देखेंगे अगर यहाँ से, तो मार्केट जो है ऊपर की ओर निकलता है और ऑल टाइम हाई के पास जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर हैमर बना के कहीं ना कहीं हम लोग को ऊपर की ओर जाता है। यहाँ से हम लोग का एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की ओर निकल रहा है। वो एम पैटर्न का अगर स्विंग की बात करेंगे तो वो था हम लोगों का 18,748 और 18,748 को रिटेस्ट भी कर चुका। इस कदर अगर मार्केट्स नीचे की ओर निकला तो हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है 18,640 के ऊपर जब तक मार्केट्स है कहीं ना कहीं यहाँ से बुल्स जो हैं फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। और मंथली कैंडल क्लोज होने में 5 दिन बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मंथली में हम लोग को कैंडल्स कुछ और नज़ारा हो सकता है। तो आपको सभी भी ब्लाइंडली हम लोग बियरिश को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, ऐसा क्यों? इसका सेम फार्मूला है, आप लोग देखेंगे जो हम लोगों का 29 मई, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 12 जून, यहाँ पर हम लोगों का कहने का हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। मार्केट ऊपर जाने के समय इसको रेजिस्टेंस मान रहा था और मार्केट इसका ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टाइम से इस लेवल में आ रहा है। और जब तक इसके ऊपर है कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने आ रहा है, तो सपोर्ट्स जो है अच्छी स्ट्रांगली काम करेगा। और जब तक 640 के ऊपर है मार्केट, तो उसको हम लोग कभी भी वीक मान के नहीं चलेंगे। अब मेन सिनेरियो स्टार्ट होता है कि जब हम लोग 15 मिनट्स कैंडल्स को मैं ओपन करता हूँ तो मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिलता है। अब चलिए फटाफट हम इसको 15 मिनट्स कैंडल्स में कर लेते हैं और सिनेरियो को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाते हैं। मार्केट्स देखेंगे जब तक मुझे जो इसके ऊपर जो मैं आप लोगों को डेली कैंडल्स में बताया यानी कि 18,640 के ऊपर है, अगर मार्केट्स यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस है क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस था। और अगर मार्केट्स इसके नीचे की ओर आता है और हम लोगों का कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करता है 640 को, क्योंकि अगर देखेंगे 15 मिनट्स कैंडल्स में क्लोजली तो लगभग इसके आसपास मार्केट्स आता है, ऊपर चल जाता है। ये हो जाता है हम लोगों का पॉइंट्स पहला, दूसरा हम लोगों का, ये हम लोगों का तीसरा, जो हम लोग एक ही दिन में ऊपर भी गया था और उसी दिन में हम लोग नीचे की ओर भी आ गया। और इस बार अगर इसको क्रॉस करता है तो ऑफकोर्स मार्केट एक साइडवे में जा सकता है, या तो सेकंड सिनेरियो जो है कहीं ना कहीं मार्केट मुझे और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हम लोगों का करीबन 18,594 का, और इससे कहीं ना कहीं मार्केट जो है रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकलने का चांसेस है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन हमें कहीं ना कहीं नीचे की ओर तरफ पर दिखे, अगर मार्केट सोचिए कल हम लोगों का नीचे की ओर ओपन होता है और मार्केट इसका क्लोजिंग के आसपास जाता है और क्लोजिंग के आसपास जाके यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे की ओर निकलता है, तो ऑफकोर्स हम लोग लेट नहीं करेंगे पुट साइड में बैठने के लिए भी। ओके, अब दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा पहले ड्राइंग्स क्लियर कर लेते हैं ताकि चीज़ें हम लोगों का क्लियर दिख के आए। अब देखिए मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल्स को याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का एक सेलर्स बैठे हुए थे। जब तक मार्केट जो है 18,747 के ऊपर या फिर हम लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट और एक लेवल है 18,725 के ऊपर नहीं आ रहा, तब तक हम लोग
बायर्स का हैंड में है बोल के ऐसा नहीं मानेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल के ऊपर बैठने का जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर ऊपर से और रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है तो रेजिस्टेंस मेरे को निकल के आ रहा है। पहला 1817, आप लोग नोट्स कर रहे हैं तो आपको नोट बनाइए इसको, ताकि आप लोगों को मदद हो जाए। 1863 है ना। नीचे की ओर अगर मार्केट निकलता है तो आपको 2 पॉइंट्स आप लोग इसको भी नोट करके चल सकते हैं। 1840 तो इम्पोर्टेंट्स है, उसके साथ साथ 18599 या फिर लगभग आप लोग देख लें थोड़ा सा 18594 का है ना। इसके और नीचे की ओर आता है तो और थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं जो सपोर्ट्स रहेंगे, और सपोर्ट से 18580 का, और उसके बाद का सपोर्ट जो रहेगा हम लोगों का इम्पोर्टेंट 00 लेवल में बात करेंगे 18560 का। ये सारे पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप जो पॉइंट्स था मैं आप लोगों के सामने सेटिंग से रख पाया हूँ। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, कुछ सुझाव रहता है हम लोगों को।